ओके, मुनव्वर फारूकी। सो रिसेंटली तुम्हारा तुम लोगों को पता ही होगा कि इसके 2 दिन शोज जो होने वाले थे वो कैंसिल हो गए। मैं अभी तुम्हारा समय जो इंसान है उसको भी फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे। इन समय का भी मैं देख रहा था, बड़ा सा फोटो आया था इन सपोर्ट ऑफ मुनव्वर एंड न्यूज़ लाइक कि जितना कैंसिल करना है लाइक कर लो, इट विल ओनली सेल मोर टिकट्स एंड हिल बी 10 times फनियर एंड याडा याडा याडा। सो आई वाज लाइक ओके, एटलीस्ट देर आर पीपल हु आर कमिंग आउट इन सपोर्ट ऑफ हिम। सो टेक्निकली मेरे को क्वेश्चन आपसे ये पूछना है, जिसको भी इंसान इस चीज़ के बारे में पता है, आई वांट टू हियर योर व्यूज। पहला, डू यू बिलीव दिस पर्सन इज कैंसल्ड, राइट? डू यू हेट हिम? डू यू लाइक हिम? लाइक व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दिस? जो भी इंसान जैसे जिसको प्रॉब्लम है, और ये चीज़ आप एक्सरसाइज आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कि कहेंगे मुझे मुनावर से प्रॉब्लम नहीं है, बट ABCD फलाने इंसान से हो सकता है मुझे प्रॉब्लम हो, राइट? इस इंसान से प्रॉब्लम, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें किसी न किसी से प्रॉब्लम रहती है लाइफ में। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ये जो कल्चर है ऑफ हेटिंग पीपल ऑनलाइन, लेट्स जस्ट कॉल इट हेटिंग, नॉट इवन फकिंग कैंसलिंग, बिकॉज हेटिंग इज एक्चुअली मच मोर एक्यूरेट टर्म या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ तुम्हारी हमारी फीलिंग्स का। मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स जस्ट से, एंड इट्स जस्टिफाइड, यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं ना कि वो एंटी हिंदू है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वो भी ये बिलीव करते हैं। दैट्स समबडी सब्जेक्टिव रियलिटी। मेरा कहने वाला भी है कि आप किसी की सब्जेक्टिव रियलिटी को अटैक करके चेंज नहीं कर सकते कभी जिंदगी में, राइट? दे हैव समहाउ, मैंने तो कॉमेडी देखी नहीं तो आई हैव नो आइडिया इज ही व्हाट ही इज और व्हाट ही इज नॉट, बट जो ये बिलीव कर रहा है हमें उनके बिलीव को भी करना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम आपको भी कंसिडर कर रहे हैं, ओके? यू डोंट लाइक हिज ह्यूमर, प्रॉफिट मोहब्बत पे जोक नहीं मारता है वो, हिंदू गॉड पे जोक मारता है, ये भी प्रॉब्लम है, सबको लेजिटिमेटली लो, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स इज, व्हाट इज माय क्राइटेरिया ऑफ हेटिंग समबडी? क्या मुझे खुद भी पता है मेरी हेट का मतलब क्या है? यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं आप किसी इंसान से हेट करते हो, आपको हाँ मैं इसको हेट करता हूं, क्यों हेट करते हो? ABCD रीजन है, ठीक है। क्या आप अपनी हेट टर्न कर सकते हो? क्या उसकी कोई कंडीशंस हैं? क्या आपकी बुक में उस इंसान का अगर आप नाम लिखते हो, डू यू इन योर माइंड हैव अ पाथ जिससे एक इंसान अपने आप को रिडीम कर सकता है, और वो पाथ ये वारंट नहीं कर रहा कि वो स्लेवरी या सबसर्वियंस प्रैक्टिस करे? कैंसल कल्चर का एक बहुत बड़ा प्रोपोनेंट यही होता है, या फिर आप उसको देखोगे एक बहुत बड़ा फीचर ये होता है कि भाई तुम या तो कंप्लीटली हमारे से 100% अग्री करो और हम जैसे कह रहे हैं वैसे मिमिक करो। अब तुम टोटली हमारे गामुर बन के रहोगे, जैसे हम कहेंगे हमारे पपेट बन के तुम बिहेव करोगे, और जितना हम चाहें तुम्हें लौट के माफी मांगो। हम जब तक खुद से सेटिस्फाई नहीं होंगे, मैं एक लेफ्ट अमेरिकन कैंसिल कल्चर की बात कर रहा हूं, हम तुम्हें फॉरगिव नहीं करने वाले, क्योंकि हम तुम्हें हर तरफ से कैंसिल तो कर ही चुके हैं। हम तुम्हारे एवेन्यूज कैंसिल कर रहे हैं, तुम्हारे शोज कैंसिल कर चुके हैं, हम तुम्हारे एडवर्टाइजर्स को कॉल कर करके उनको हम हरास करके कैंसिल करवा देते हैं, हम ये करवा देते हैं। एक बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट ये सेट करता है कि फिर वो इंसान कभी जिंदगी में तुम्हारी बुक में वापस कैसे आएगा? क्योंकि अगर तुम्हारी हेट्रेड सिंपल एब्जेक्ट ब्लैकनेस है तो तुम भी उसके अंदर गायब और खो जाओगे ना। He insulted our gods. That's why I completely disapprove of this human being. Maybe in this disapproval, I agree कि इस इंसान को शो भी नहीं परफॉर्म करने देना चाहिए, इस इंसान के इवेंट्स कैंसिल कर देना चाहिए। That is what defines cancel culture. अभी यहाँ पे मैं अजम्पटिव मोड पे जा रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा तुम ये बिलीव करते हो। कैंसिल कल्चर या फिर जो लोग कैंसिल करते हैं वो बिलीव ऐसे करते हैं। मैं इससे इतना नफरत करो कि मुझे खुशी मिल रही है इसके शोज कैंसिल हो रहे हैं, मैं इससे इतना नफरत करता हूँ मुझे खुशी मिल रही है इसमें केस हो रहा है, मैं इससे इतना नफरत करता हूँ मुझे खुशी हो रही है कि इंसान को डिप्रेशन हो रहा है या हर्ट हो रहा है, लोग उसको बुली कर रहे हैं। तभी लोग इतने मास स्केल में जाके लोग गालियां भी बकते हैं। मेरी बात समझना। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम डिसअप्रूवल में क्या एक क्लॉज या 5 क्लॉज ऐसे छोड़ते हैं कि अगर मैं खुद से भी अपनी हेट को खींच पाऊं? क्या वो लिमिटेड पनिशमेंट है? मर्डर में भी 10 साल की जेल होती है ना, 5 साल की जेल होती है ना, 14 साल की जेल होती है ना। मेरी बात समझना। देयर इज अ लिमिट एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू रिडीम योरसेल्फ। तुम्हारे जो दिमाग का एक्शन जो तुम एक्सटेंड कर रहे हो किसी को पनिश करने में, उसकी लिमिट क्या है? उसमें अपॉर्चुनिटी कहां है रिडीम करने की सामने वाले इंसान को? और उसमें फॉरगिवनेस कहां है? इज देयर अ क्लॉज ऑफ फॉरगिवनेस? क्योंकि ऐसे तो जिंदगी में कभी भी कोई भी इंसान कोई भी गलती करे, नो मैटर किस ग्रुप से हो, वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, ज्यूइश हो सकता है, एथिस्ट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, वाइट हो सकता है, कोई भी कुछ भी कोई भी ग्रुप ले लो दुनिया का,
वो एक चीज ऐसी करे जो कि डिसअप्रूव किसी ग्रुप का लेजर से हासिल करते हैं, और अगर वो फॉरगिवनेस का क्लॉज ही नहीं रख रहे, उनका क्लॉज है कि सीधे कैंसिल करो और इस इंसान को बेरेफ्ट कर दो ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज, ऑफ ऑल एडवर्टाइजिंग, ऑफ ऑल मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज, ऑफ ऑल शोज, ऑफ ऑल परफॉर्मेंसेज, हाउ इज दैट नॉट मर्डर? हाउ इज दैट नॉट एग्जाइल? मेरे को पता है लुई सीके याद आता है थोड़ा सा। लुई सीके का जो भी था, राइट, ही डिड जो भी उसका, दे एक्साइल्ड हिम फॉर इट। लुई सीके को यूरोप में आके यहां आके परफॉर्म करना पड़ा क्योंकि अमेरिका में ही कुडंट। फिर यूरोप में करने के बाद कर करा के उसने अपनी वो निकाली, विच आई डोंट थिंक किसी भी नेटवर्क पे है या कुछ भी है। ही सोल्ड हिज डीवीडी ऑफ दैट शो, ऑफ हिज स्पेशल जो उसका रिसेंट आया था, ऑन हिज ओन वेबसाइट। मेरा क्वेश्चन ये है कि उस इंसान का जो भी पूरा केस हुआ था उसको आई थिंक 5 से 6 या आई डोंट नो इतने कुछ साल हो चुके हैं, एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स तो हो चुके हैं। आई थिंक 3-4 ईयर्स हुए हैं। 3-4 ईयर्स में आपने किसी को एग्जाइल में भेज दिया, और आई डोंट थिंक अमेरिका में अभी भी पीपल आर गोइंग टू अलाउ, जो भी फोर्सेस कंट्रोल करते हैं जिन्होंने उसको एग्जाइल पे फोर्स किया है, दे गोना अलाउ हिज कम बैक। मेरा क्वेश्चन ये आता है, लिमिट क्या है? वही बात करो वापस मर्डर वाले आर्ग्यूमेंट, क्या हम कम से कम मर्डर में भी 14, 5, 10 हम एक पनिशमेंट देते हैं? व्हाट इज योर लिमिट जहां पे आप कहो यस यू हैव रिपेंटेड? या फिर आपके आंख में जो अंधेरा है नफरत का वो इतना खतरनाक है? मेरी बात समझना। यस, आप एक तरफ, मैं आपका डिसअप्रूवल समझता हूं, आई अंडरस्टैंड आप डिसअप्रूव करो, आई अंडरस्टैंड यू आर पिस्ड ऑफ, बट पिस्ड ऑफ को भी कभी कभी आपको देखना है ना कि इसके व्हाट काइंड ऑफ एंगर एम आई फीलिंग? दिस इज इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन। व्हाट इज द नेचर ऑफ माई हेट्रेड? व्हाट एम आई एक्चुअली सीकिंग हेयर? बिकॉज लेफ्ट, जो अमेरिका का जो लेफ्ट या प्रोग्रेसिव लेफ्ट जो है, वहां से जो कैंसिल कल्चर है, इट इज ऑलमोस्ट अकिन टू इलेक्ट्रॉनिक मर्डर टू मी। दैट्स व्हाट आई कॉल इट। देयर फीलिंग्स आर नॉट तुम्हारे क्लोज टू इवन फॉरगिविंग समबडी। They don't give a fuck about forgiving. They don't give a fuck about some sort of repentance, some sort of penance. There is no recovery for that human being. वो literally इतना hatred से आ रहा है कि that all it warrants is कि ये इंसान खत्म हो जाए. It coming from a intent of murder. ये मर जाए, मर जाए, मर जाए, तो हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। इसको शो कैसे मिल गया? ये पैसा कैसे कमा सकता है? इसको अपॉर्चुनिटी कैसे आ गई? अरे ट्विटर पे अपने ओपिनियन कैसे दे रहा है? कैंसिल करो इसको, कैंसिल करो। व्हाट द फक आर यू सेइंग? ये सांस कैसे ले रहा है? ये सोच कैसे सकता है? ये 10 रुपए कैसे कमा सकता है? मार दो इसको, इसको तो होना नहीं चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि लीगली मर्डर इलीगल है और मैं गलत हो जाऊंगा, तो मैं द मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मर्डर कमिट कर रहा हूं, दैट इज कैंसिल कल्चर। The most acceptable form of murder commit करना, which is doing as much as you can until it starts being a crime, a real crime. So एडवर्टाइजिंग छीन लो, उसकी रिस्पेक्ट छीन लो, उसकी एस्टीम छीन लो, अपॉर्चुनिटी छीन लो, उसको मेंटल इलनेसेस दे दो, उसको मेंटल क्राइसिस में घुसेड़ दो, कोई रूट मत दो जिससे दे कैन रिकनेक्ट विद यू, दे कैन रिडीम देमसेल्व्स। लेट्स जस्ट से मुनावर फारूकी, आई हैव, अगेन मैं बोल रहा हूं, मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं एक एग्जांपल की तरह यूज कर रहा हूं। आई एम मुनावर फारूकी, मैंने एक स्टूपिड जोक मारा था 3 साल पहले, लेट्स जस्ट से, एंड आई फील टेरिबली अबाउट इट नाउ। 3 साल हो गए ना, आई कांट गो बैक टू माई पास्ट एंड चेंज दैट जोक। आई एम सेइंग आई एम सॉरी, लेट्स जस्ट से नाउ। अब आपके हाथ पे आता है, आपके कोर्ट में आता है कि आप 3 साल तक भी आप वो सेम हेट्रेड प्रैक्टिस करने वाले हो। आप कह रहे हो कि ओ 3 साल हो गए तो क्या हुआ, तू हमेशा मरते दम तक मेरी नजर में ये रहेगा। Because I really really think दुनिया में अगर forgiveness का हम स्कोप नहीं रख रहे ना, तो हम लिटरल मर्डर्स तो नहीं लेकिन स्पिरिचुअल मर्डर्स कमिट करेंगे, क्योंकि कुल मिला के हमारे सबके अंदर एज होमोसेपियंस एक कार्नल फीलिंग है वायलेंस कमिट करने की। कैंसिल कल्चर या कैंसिलिंग समबडी, एंडिंग समबडी, हेट्रेड, बुलिंग एंड ऑल ऑफ दिस इज सैटिस्फैक्शन ऑफ वायलेंट टेंडेंसीज जो डीपली रूटेड है हमारे होमोसेपियन होने के अंदर एवोल्यूशनरली। एंड हम उनको जस्टिफाई कर सकते हैं मॉरल ग्राउंड्स पे कि अरे इसने कुछ गलत किया, अब मुझे राइट मिली है, इसको खत्म ही कर दूं, मैं नस्ते नाबूद कर दूं। कोई कंसिडरेशन में पुट नहीं करने वाला कि ये पास्ट में था, प्रेजेंट में था, इंसान बदलता है, जो भी था। मैं हाउ टू थिंक की बात कर रहा हूं, बिलीव इट और नॉट। ये सारे एस्पेक्ट्स आते हैं हाउ टू थिंक में, तुम्हारे रिएक्शन, एक्शन, थिंकिंग, परसीविंग, सब कुछ, इट्स ऑल हाउ टू थिंक। सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, तुम्हारे हाउ टू थिंक के अंदर, इफ लेट्स जस्ट से यू हेट समबडी, if you completely disagree with some human being,
कैन यू प्रोसेस योर हेटरेट एज वेल इंट्रोस्पेक्टिवली? ऑफेंस मे बी सब्जेक्टिव होता है और हो सकता है कोई इंसान पर्सनली लेके बैठा हो। जब आप अपना हेटरेट प्रोसेस कर रहे हो इनवर्ड, तो आपको यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है ये जो चीज थी मेरे पर्टिकुलर परव्यू में सब्जेक्टिव रियलिटी के हिसाब से मुझे ऑफेंस जस्टिफाइड लगता है, एंड आई एम विलिंग टू गिव यू दैट। आप इंसान हैं, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आपके अंदर इमोशंस हैं, ऑफ कोर्स आप ऑफेंस फील कर सकते हो, ठीक है। अब इसको प्रोसेस कैसे करना है, वेयर डू यू गो विद दैट, दैट्स हाउ टू थिंक। यू कांट जस्ट स्टे विद ऑफेंस, बिकॉज देन तुम एक डार्कनेस क्रिएट कर रहे हो और तुम उस डार्कनेस में उस इंसान को नस्ते नाबूद करना चाहते हो। इट्स अ वेरी डार्क प्लेस फॉर योर सेल्फ टू बी एज वेल। कन्फ्यूशियस का तो जो कोट है ना, व्हेन यू गो आउट ऑन तुम्हारा रिवेंज के उसमें पाथ में, डिग टू ग्रेव्स, कैंसल कल्चर इन अ सॉर्ट ऑफ है ही डिगिंग टू ग्रेव्स। ये लोग जितना दूसरों को ग्रेव में डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये खुद की ग्रेव्स भी अपनी खोदे पड़े हैं। एंड तुम इस चीज देखोगे टाइम आफ्टर टाइम, आई डोंट नो तुम लोग अगर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, दे फकिंग कैंसल देमसेल्व्स। स्टार्टिंग में जेके राउलिंग वाज पार्ट ऑफ लाइक दिस शिट एंड दैट शिट एंड दिस शिट एंड दैट शिट, शी वाज लाइक ये शी गॉट फकिंग कैंसल्ड प्रॉपर्ली। उसके बाद तुम्हारा हैंडमेडल्स टेल की जो राइटर है, राइट, महान फेमिनिस्ट राइटर हैंडमेडल्स टेल जिसने लिखी है, she recently got cancelled properly by the same, like these are people who are turning against each other now, क्योंकि ये रियलिटी कह रही है कि अब तो हम सबको एक परफेक्शन का जो स्टैंडर्ड है वही सेटिस्फाई करना है। और अगर आप गलती से भी डिसएग्री कर गए मेरे से, आपने अगर मुझे गलती से भी ऑफेंड कर दिया और मेरा ऑफेंस का स्केल अब इतना ऊपर है कि आप कुछ भी बोलोगे जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ, मैं ऑफेंड हो जाऊंगा। एंड आई थिंक दीज आर द एरिया जिससे हमें बहुत दूर रहना है और अपने आप को विलिंगली कॉन्शियसली दूर लेके जाना है, वरना बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम सब एज पीपल। सो आई डोंट थिंक क्वेश्चन हेट का है, आई डोंट थिंक क्वेश्चन यहाँ पे मुनावर का है, क्वेश्चन हमारा है, ह्यूमंस का है, होमो सेपियंस का है। व्हाट पाथ आर वी गोइंग टू वॉक ऑन?